यदि आप योग में भरोसा रखते हैं, आपका योग के ऊपर विश्वास है, तो आप एक क्रिया का अभ्यास करके, एक क्रिया की साधना करके अपने शरीर को न केवल निरोगी रख सकते हैं, बल्कि यदि आप रोगी हैं, आपके अंदर किसी रोग ने अपना प्रसार शुरू कर दिया है, तो उस रोग से भी आप बाहर आ सकते हैं। आपने एक योग की क्रिया के बारे में सुना होगा जिसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। अग्निसार क्रिया के नियमित अभ्यास से आपकी जो जठराग्नि है, आपकी जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, उसकी ज्वालाएं उठने लगती हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही ये संसार आज जीवांत है। हम भी अग्नि के माध्यम से ही अपनी समस्त क्रियाओं का निर्वाह कर पाते हैं। हम जीवित भी उसी अग्नि के माध्यम से, उसी शक्ति को पाकर ही हम अपने पूरे कर्तव्यों का निर्वाह कर पाते हैं। यदि वो शक्ति ना हो, वो ऊर्जा हमारे अंदर ना हो, वो जो अग्नि है हमारे अंदर प्रदीप्त ना हो, तो हमारा क्षण भर के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल है। और ऐसी जो अग्नि है वो अग्निसार क्रिया से धीरे धीरे प्रदीप्त होने लगती है, भड़कने लगती है, ज्वालाओं का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए यदि आप नियमित रूप से अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया सुधर जाती है, क्योंकि पाचन क्रिया के मंद पड़ने से, पाचन क्रिया में विघ्न खड़े होने से ही बीमारियों की शुरुआत होती है। चाहे आपके शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए, या आपके शरीर में कोई जीवाश्म, कोई जीवाणु, विषाणु या कोई सूक्ष्म जीवाणु हमला करे, तो सबके पीछे सिर्फ आपकी जठराग्नि रहती है, पाचन शक्ति रहती है जो कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर पाचन शक्ति के कारण आपके शरीर में आप जो आहार सेवन करते हैं वो पचता नहीं, और जो पचेगा नहीं वो आपके शरीर में पहुंचकर आपके पेट में पड़ा रहकर भी सड़न की प्रक्रिया से गुजरता है। तो उससे भी कई तरह की विकृतियाँ शुरू हो जाती हैं, कि जो भोजन आपके शरीर में सड़ने लगता है उससे कई टॉक्सिन्स, कई जहरीले विषैले रसायन पैदा होते हैं, और वो आपके शरीर के अंदर खून में मिलकर कई बीमारियों का रूप लेते हैं। दूसरी तरफ यदि आपके अंदर भोजन का पाचन सही रूप से नहीं होता और भोजन सड़ने लगता है, तो उसके माध्यम से आपकी जो रोग रक्षक शक्ति है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, और फिर आपके शरीर पर कई तरह के रोगाणु, विषाणु हमला कर बैठते हैं। तो ये भी बीमारी का कारण है। जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है, या आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, या आपके शरीर के अंदर अग्नि की ज्वाला धीमे पड़ने लगती है, तो आपके जो शारीरिक अंग हैं, चाहे वो हृदय हो, चाहे लीवर हो, चाहे फेफड़े हों, चाहे मस्तिष्क हो, या कोई दूसरा अंग हो, उसकी जो सक्रियता है, उसकी जो कार्य क्षमता है घटने लगती है, तो ये बीमारियों का कारण बनती है। तो ऐसे में यदि आप नियमित रूप से अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी जो धीमी पड़ने वाली जो अग्नि ज्वाला है उसको पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं, पुनः भड़का सकते हैं। आपने सुना होगा कि अग्निसार क्रिया करते कैसे हैं, ये बहुत मूल प्रश्न है, क्योंकि अग्निसार क्रिया के बारे में हमें जानकारी होगी तभी तुम उसका अभ्यास कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको या तो सिद्धासन में बैठना पड़ेगा, सुखासन में बैठना पड़ेगा। आप पद्मासन का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम है। ऐसे में आपको शांत मुद्रा में बैठना है, अपने रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखना है, कमर गर्दन आपके एक सीध में रहेंगे, और आप हाथों को चाहें तो अपने जो घुटने हैं उनके ऊपर रख सकते हैं, या फिर नाभि के पास आप अंजलि मुद्रा में रख सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो आपको श्वास को बाहर निकाल देना है, आपको अपने फेफड़ों को वायु रहित कर लेना है। ऐसी अवस्था में आपको जब आपकी वायु फेफड़े खाली हो जाएं, वायु शरीर से बाहर निकल जाए, तो जो आपके नाभि का आसपास का जो क्षेत्र है उसको सिकोड़ना है और उसको रीढ़ की हड्डी से स्पर्श कराना है। ये आपने जो है उड़ान बंद की स्थिति बन जाती है। उड़ान बंद में भी आपने सुना होगा कि आप जब श्वास को बाहर निकाल के नाभि के आसपास के जो पूरा क्षेत्र है, पूरी पेशियां हैं, उनको सिकोड़ते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाते हैं, तो एक गड्ढा सा बन जाता है। वैसे नौली की क्रिया भी ऐसी की जाती है, लेकिन नौली बैठ के करना थोड़ा असंभव है, इसलिए वो खड़े होकर
और कमर से आगे की तरफ झुक के करने की प्रयास होते हैं। तो नौली क्रिया में और अग्निसार क्रिया में ये भिन्नता है। इसी तरह उड्डयन बंद और अग्निसार क्रिया में एक और भिन्नता रहती है। उड्डयन बंद में सिर्फ आप अपनी नाभि के आसपास के क्षेत्र को अधिकतम सिकोड़ के रखते हैं, लेकिन अग्निसार क्रिया में आप अपने जो नाभि के आसपास का क्षेत्र है उसे सिकोड़ते के रखते नहीं, बल्कि उसे बार बार सिकोड़ते और छोड़ते रहते हैं। इसलिए इस स्थिति में आपके नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है वो गतिशील हो जाता है। गतिशीलता में बहुत शक्ति है, क्योंकि जब आप नाभि के आसपास के क्षेत्र को सक्रिय करेंगे, कभी अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे, बाहर छोड़ेंगे, अंदर और श्वास को निकाल के, ऐसी अवस्था में यदि इस क्रिया को करेंगे तो आपके नाभि के आसपास का पूरा क्षेत्र है अचानक चैतन्य युक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें रक्त संचार बढ़ने लगता है। जो रक्त आपके रक्त धमनियों में अभी मंद गति से प्रवाह होता है, अचानक उसकी गति बढ़ जाती है। रक्त संचार बढ़ने से जो आसपास की पूरी जो उत की संरचना है उसे अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन भी ज़्यादा मात्रा में जाती है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता से वहाँ जो क्रियाएं चल रही होती हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो हमेशा गतिशील रहता है, हमारे शरीर के अंदर निरंतर कई तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं और ऐसी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब रक्त संचार बढ़ता है, रक्त का प्रवाह किसी क्षेत्र में तीव्र होता है, तो उस क्षेत्र में अनायास ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और पोषकीय तत्व ज़्यादा मात्रा में पहुँच और इसके साथ में जो आसपास की जो सूक्ष्म जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें किसी तरह का यदि संकुचन हो गया है, उनमें किसी तरह का अवरोध आने लग गया है तो वो भी खुल जाती हैं। रक्त की जो वाहिनियाँ हैं वो प्रसारग्रस्त हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल है। दूसरा, यदि आसपास के किसी क्षेत्र में कोई रक्त धमनी अवरुद्ध हो गई है, रक्त का प्रवाह नहीं कर पा रही है, या किसी की जो रक्त धमनियों के अंदर जो शिराओं के अंदर वाल्व होते हैं वो बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, तो उससे खुल जाते हैं। तो इस अग्निसार क्रिया से आपके नाभि के आसपास के जितने भी क्षेत्र जो ग्रंथियाँ हैं, जितने भी अंग हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस अवस्था में जब आप नाभि को सिकोड़ते और फैलने की क्रिया करते हैं तो आपके नाभि के आसपास में प्राण वायु का केंद्र रहता है, क्योंकि इसी से तो हम गर्भावस्था में अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत नाभि से होती है और नाभि के माध्यम से हम माँ के साथ जुड़े रहते हैं। पूरे 9 महीने हम माँ के साथ में नाभि के माध्यम से ही पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे में जब हम जन्म लेके बाहर आते हैं तो उस नाभि को, उस जो गर्भ नलिका है जो माँ के साथ जुड़ी रहती गर्भ नलिका है, उसके साथ हमारा संबंध टूट जाता है। तो एक तरह से जो प्राण तत्व जो होता है, प्राण जो शक्ति होती है, वो नाभि के अंदर सक्रिय नहीं रह जाती। वो नाभि से नीचे की तरफ खिसर कर मूलाधार में जाकर सुषुप्ति में चली जाती है। तो जब अग्निसार क्रिया का आप नियमित अभ्यास करते हैं तो नाभि के आसपास का केंद्र चैतन्य होने लगता है, प्राण का प्रभाव बढ़ता है और मूलाधार को एक तरह का झटका लगता है, उसकी सक्रियता बढ़ती है। तो मूलाधार की जो सुषुप्त शक्ति है, सुषुप्त ऊर्जा है, वो जागृत होके अपने ऊर्ध्व गमन की तरफ बढ़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। हमारी बौद्धिक क्षमता, और यदि आप अध्यात्म में भरोसा करते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोग कुंडली जागरण पर बहुत सारी चर्चा करते हैं और बैठे बैठाए भी कुंडली जागरण कर देते हैं, लेकिन ये सब स्वप्न है, अंधविश्वास है। यथार्थ में सो ही शक्ति को जागृत करना एक जटिल प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है। हम मानसिक रूप से कई तरह की परिवर्तन की स्थिति से गुजरते हैं। तो जब अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं तो मूलाधार के आसपास जो हमारी सुषुप्त ऊर्जा होती है, सुषुप्त शक्ति होती है, उसमें एक कंपन जैसा उठता है। वो जागृत नहीं होती। आप सोचें कि अग्निसार क्रिया से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आपको अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करेगी, तो ये एक भ्रम है।
हाँ, ये इतना अवश्य है कि अग्निसार क्रिया से जो नाभि और मूलाधार के बीच में जो आपकी शक्ति सो गई थी, सुषुप्ति में चली गई थी, उसमें कुछ चैतन्यता आती है। इसलिए अग्निसार क्रिया के अभ्यास से आपके रोग, जो आपकी जो रोगी की स्थिति है वो सुधरती है, पाचन शक्ति में सुधार आता है, आपकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इस स्थिति में होती है वो होती है आपके चेहरे पर एक नई आभा आने लगती है। ऐसा कहते हैं कि जो योगी, योग अभ्यासी अग्निसार क्रिया का अभ्यास करता है वो 1 किलो तक मक्खन को या आधा किलो देसी घी को सहजता से पचा लेता है। दूध तो इसके लिए आवश्यक है। दूध बिना योग क्रियाओं का अभ्यास करना आपके लिए सिर्फ ऐसा ही है जैसा कि आपको एक ऐसा पात्र दे दिया जाए जिसमें दूध हो या अमृत हो और उसमें छेद कर दिया जाए। छेद करने से वो उस अमृत का ना तो आप उपयोग कर पाते हैं, और या अमृत है या दूध है वो आपके हाथ से चला जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आप अपने हाथ में वायु को पकड़ने की कोशिश करो, आकाश को पकड़ने की कोशिश करो, तो वो निरर्थक प्रयास है। हम प्रयास करेंगे लेकिन ना तो हमारे हाथ में वायु टिकती है ना आकाश कैद होता है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार यदि आप अग्निसार क्रिया का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में जो दूध का है या मक्खन का है या घी का सही रूप से पाचन होता है, उपभोग होता है, और आपके शरीर के अंदर एक नई प्राण ऊर्जा का संचार होता है। तो योगी के लिए घी का, मक्खन का प्रयोग बहुत आवश्यक है। आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि हम पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, पुराने जो किताब ग्रंथ पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि पुराने गुरुकुलों में जो ब्रह्मचारी रहते थे, जो प्रशिक्षु रहते थे, उनके लिए गाय बहुत आवश्यक होती थी। गाय सेवा से तो उनको जो लाभ मिलता ही मिलता था, दूसरा उनके लिए गाय का दूध, मक्खन, घी वहाँ सहजता से उपलब्ध होता था, इसलिए वो निरोगी भी रहते थे। निरोगी नहीं रहते थे, वो बुद्धि के स्तर में भी श्रेष्ठ होते थे। वो आविष्कारिक प्रवृत्ति के लोग होते थे, बड़े बड़े ग्रंथों का सृजन करते थे, और बहुत कुछ उनके ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती थी। तो आप यदि अग्निसार क्रिया का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में स्वास्थ्यकारी जो स्तर है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप आज अपने खून का टेस्ट करा के देखिए, चाहे उस खून में डायबिटीज़ का लेवल देखिए, चाहे लिपिड प्रोफाइल बना के देख लीजिए, आप लीवर का, अपनी यकृत का अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। आपके लीवर में यदि फैट डिपॉजिट है, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, या आपका ग्लूकोज लेवल सामान्य से ज़्यादा है, तो आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कीजिए। 1 महीने के अभ्यास से आपका जो जितने बढ़ा हुआ लेवल है, चाहे वो लीवर में जमा हुआ फैट है, वो 1 महीने में सामान्य स्तर पर आएगा। दूसरा, यदि आप नियमित रूप से अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शरीर की शक्ति है, आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है। आपका आलस खत्म हो जाता है। पाचन क्रिया तो सुधरती है। आपको पेट संबंधी जो दूसरी विकृतियां होती हैं उनमें भी सुधार आता है। अग्निसार क्रिया के माध्यम से यदि आपके मूत्र त्याग में कोई परेशानी आ रही है, किडनी में परेशानी आ रही है, या आपको बवासीर की शिकायत हो गई है, या रेक्टम के संबंधी को अन्य विकृति है, तो वो भी सुधर जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब अग्निसार क्रिया का नियमित अभ्यास करते हैं तो नाभि से जो प्राण ऊर्जा सक्रिय होकर ऊपर की तरफ उठती है, वो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ करती है। ये बहुत अद्भुत क्रिया है। आप सिर्फ एकमात्र अग्निसार क्रिया के अभ्यास से अपने शरीर को न केवल निरोगी रह सकते हैं, यदि आपके शरीर में कोई भी रोग की विकृति हो गई है। मैं बात सिर्फ मैंने डायबिटीज़ के लिए कहा या मैंने लिपिड प्रोफाइल के लिए कहा। आप अग्निसार क्रिया के माध्यम से हृदय संबंधी विकृति से बाहर आ सकते हैं। यदि आपके शरीर के अंदर हृदय रोग में जन्म ले लिया है तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई कैंसर जैसी व्याधि हो गई है, कोई कैंसर भी और सामान्य बीमारी होने जाए, तो ऐसी बीमारियां भी अग्निसार क्रिया से दूर हो जाती हैं। तो अग्निसार बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, आप उसको करिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, अग्निसार क्रिया के साथ मिलते कुछ और भी क्रिया हैं। अग्निसार का जो पूर्व रूप है नौली के रूप में है, लेकिन नौली आप बैठ के नहीं कर सकते। नौली आपने खड़े होकर कमर से झुक के करनी पड़ती है। पूर्ण नौली भी तो और
कठिन हो जाती है, उससे पहले अर्धमौली करते हैं, वाम मौली करते हैं, दाहिनी दक्षिणी मौली करते हैं, या फिर आप उड्डयन बंद का अभ्यास करते हैं। अकेले उड्डयन बंद का भी महत्व है, लेकिन तीनों बंदों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसकी और उपयोगिता है, और अग्निसार की अपनी उपयोगिता है। तो आप नियमित रूप से अग्निसार क्रिया करिए, खाली पेट करिए, प्रातःकाल आप यदि इसको करेंगे तो उसके पूरे उपयोग मिलेंगे। और यदि आप खाली पेट नहीं कर सकते तो खाना भोजन करने के 3 से 3.5 घंटे के बाद इसको कर सकते हैं, इसका पूरा लाभ मिलेगा। और अग्निसार क्रिया से आपकी भूख तो दूर होगी, भूख की समस्या तो दूर होगी, आपको अच्छी भूख लगेगी, भोजन का पाचन अच्छा होगा, और आप अपने आप को ज़्यादा स्फूर्तिवान, ज़्यादा तेजस्वी, ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका आलस खत्म हो जाएगा और शरीर पर नई आभा आने लगेगी। तो आप इस क्रिया को करके देखिए, परीक्षित है, अनुभूत है। और यदि आपको कोई परेशानी आती है, करने में कोई समझने की यदि आपको ज़रूरत है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज दे सकते हैं, मैं उसकी आपको समय अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।